कई बार वाणियों में ले लेते हैं कि गुरु रविदास जी के गुरु रामानंद थे। ये झूठ है, सरासर झूठ है। ये हम सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी ने तो मात्र 12 साल की उम्र में ही वह लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी, जो लड़ाई रामानंद की संप्रदाय ने छेड़ी हुई थी। उस समय संप्रदाय थी रामानंद की संप्रदाय, उसमें वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी। 12 वर्ष की उम्र में गंगा के घाट पर ब्राह्मणों से ज्ञान शास्त्रार्थ सतगुरु रविदास महाराज जी ने कर दिया था 12 साल की उम्र में। और 21 साल बाद सतगुरु कबीर महाराज आए। इक्कीस साल बाद सतगुरु कबीर महाराज आए। जो भी हमने खोज करी, अध्ययन किया, उसमें हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि रामानंद सतगुरु रविदास जी के गुरु नहीं है। और हमें भ्रमित कैसे कर दिया कि वो दूध नहीं पी रहा था। कुछ दिन पहले मैंने एक संत के प्रवचन सुने थे, हो सकता है यहां से भी उनके कोई उपदेशी हो। ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए मैं बात नहीं बोल रहा हूं। दिनोद वाले राधा स्वामी जो गद्दी पर हैं, उन्होंने भी एक कथा कहानी सुनाई थी कि जब सतगुरु रविदास महाराज जी पैदा हुए तो जो सतगुरु रविदास जी की माँ थी वो पिता राहु को बोलती है, संतोष दास जी को, कि आप किसी सियाने के पास क्यों नहीं जाते गंडा तबीज लेने के लिए। मतलब ये कथा जोड़ी। फिर उधर से रामानंद जी आ रहे थे कि भी रामानंद जी ने देखा कि तो तेरा पिछले जन्म का चेला है, पिछले जन्म का, कि जो एक नीच के घर से भिक्षा ले आया था। और वो भिक्षा जब रामानंद ने खाई तो फिर भजन नहीं बढ़िया, कहने लगा भी ये तो भिक्षा तो किसी शूद्र के घर से लेके आया है। तो श्राप दे दिया कि जा तू चमारों के ही घर पैदा होगा। जो रामानंद एक चमार के घर से अन्न ले आने के ऊपर श्राप देता हो तो वो चमार को चेला कैसे बना लेगा? समझे है ना मैं क्या बोल रहा हूं? अब गुरु कौन है? वैसे तो सतगुरु रविदास महाराज जी जो युग पुरुष है, 40 किसी के याद है? सतयुग में सतनाम को आया, त्रेता में सुप्त ऋषि, द्वापर चेतादास, कलयुग में मेरा नाम रविदास। जो युग पुरुष हो, 2 ही संत युग युग में आए हैं, सतगुरु कबीर और दूसरे सतगुरु रविदास, जिन्होंने प्रमाण दे दिया कि हम युगो युगो में आए। सुन पंडित ज्ञानी चेतन हंस पुकारा, गाँव है ना बाणी, याद है? सुनिए कई बार बाणी। हम युगा युगी से आए रे, सुन पंडित ज्ञानी चेतन हंस पुकारा। और ब्राह्मण बता रहा, रामानंद बता रहा उसको पिछले जन्म का अपना शिष्य ब्राह्मण के श्राप के कारण वो चमार के घर पैदा हुआ। तो उनको किसी के शिष्य बनने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उस कुल के गुरु कौन थे ये बात समझनी है। जिस कुल में सतगुरु रविदास जी प्रकट हुए, उस कुल के गुरु समय के परमानंद हुए हैं, रेवत प्रज्ञा के शिष्य। समझ में आई बात? जिस कुल में सतगुरु रविदास जी प्रकट हुए, उस कुल के गुरु थे उस समय मौजूद परमानंद, जो रेवत प्रज्ञा के शिष्य थे। उसी भाव से परमानंद को गुरु कह के सम्मान देते थे। और अपने पास तो साखी प्रमाण है, मैंने बीच में भी सुनाई थी साखी। सत्य शब्द के कारण हम सत रूप दर आए, आदि अंत का हाल सब दिना खोल बताए। कि मैं तो नाम शब्द ले गए संसार में,
और सतरूप धर के आया। हम उस देश के वासी साधो सुन सुन आवे हंसी, मात पिता का जन्म ना मारे ना तेरी संग्रासी, ना जन्मे ना मरते मासी, ना रोवे ना हंसी। की मैं तो उस देश का वासी हूँ, वहां से आया हूँ जीव को छुड़वाने के लिए इस काल के फन से। इस काल के देश में आकर ये जीव फंसे, इसको छुड़वाने के लिए नाम धन लेके आया। और हम आज तक भी वही रीढ़ पीट रहे हैं, वही कथाएं वही कहानियां मान रहे हैं। देखो, जिन्होंने स्टडी नहीं करी, अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने खोज नहीं करी, हो सकता है वो उलझ जाए, लेकिन हम पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सिद्ध कर देंगे, कोई भी अगर करना चाहता है, कि वही सतगुरु रविदास महाराज जी के जो गुरु थे वो भी कुल गुरु के हिसाब से परमानंद जी थे। क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी के दो दादाजी थे, उनके दादाजी के गुरु थे आनंद के रेवत प्रज्ञा जी, समझ रहे हैं? उनके दादा के गुरु थे रेवत प्रज्ञा। उनके जो उनके आगे पुत्र हुए रघु, जिनको संतोष दास भी बोला जाता है, उनके गुरु हुए परमानंद। और जो कुल के गुरु होने के हिसाब से सतगुरु रविदास जी को गुरु कहकर पुकारते थे। और सतगुरु कबीर महाराज जी 21 साल बाद जब आते हैं, तो हकीकत तो ये है कि सतगुरु रविदास और सतगुरु कबीर युग पुरुष होने के नाते एक दूसरे को स्वामी जी कहकर सत्कार देते थे। लेकिन उल्टा कर दिया, बाणी कथ दी, गुरु रामानंद सोच समझो पकड़ मारी भैया, हम वो बालक जो गलिया में खेल, वो बालक हम नहीं आ। ये भावनात्मक बाणी है। जैसी मेरी भाव बनी मैंने ऐसे ही लिख दिया, जैसी मेरी भावना बनी मैंने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, जो शोध करता है, जो अध्ययन करता है, वो खोज कर रहे हैं कि अब सच्चाई क्या है। अब ये नहीं चलेगा भाई, अब सीधे रहो। और सतगुरु रविदास महाराज जी की अगर गुरु पदवी देना है तो परमानंद जी महाराज हैं जो उनके कुल गुरु हैं। ये बात आपने बोलनी है। कौन सी वाणी गाई थी?